ब्राह्मण पुराण के तंत्र सार में विधिवत आसनों के बारे में बताया गया है। पुराण के अनुसार जमीन को स्पर्श करते हुए बैठकर पूजा करने से कष्ट एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति लकड़ी या बांस की चटाई पर बैठकर पूजा करता है या फिर पत्तों के आसन पर बैठकर पूजा करता है तो यह फलदायी बिल्कुल नहीं होता। वहीं अगर विशेष वस्तुओं से बने आसन भाग्य पर बड़ा जोर असर डालते हैं। आसन पर बैठकर पूजा करने के कई कारण सनातन धर्म के पुराणों में वर्णित किए गए हैं। यह स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि एक ही आसन पर बैठकर पूजा करने से क्या होता है। सांसारिक पुण्य से धनेश्वर का उद्धार, दूसरों के पुण्य और पाप की आंशिक प्राप्ति के कारण तथा मासों उपवास व्रत की संचित विधि। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत नहीं कर पाते। जो इससे मुक्त है वे ही धर्म कार्य करते। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा यह दो वस्तुएं ऐसे जो काम क्रोध आदि का विनाश करने वाली है। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह ये सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी वृत्त और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वह कर्म करने वाला तो पापी होता है तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है वही उसके पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बटा लेता है। जो बुद्धि, सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पापों में से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पापों में से छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूलन चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही ले लेता है, परंतु यदि वह पुत्र अथवा वृत्त हो तो शतांश का भागी नहीं होता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले अपनी दूसरे की सेवा ना करता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए गए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभित तपस्वी प्रतिव्रता स्त्री शुद्ध भाव से पिता माता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि एक ही आसन पर बैठकर पूजा करने से क्या होता है। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिले।